देखो, मूवमेंट जो है सोशल मूवमेंट, उसमें हमें जो लास्ट है हमारा, दैट इज एनवायरमेंट मूवमेंट, या जिसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल मूवमेंट। इकोलॉजी मूवमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट आवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी इकोलॉजिकल मूवमेंट्स या एनवायरमेंट मूवमेंट्स वो सारी मूवमेंट्स जो आवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के खिलाफ जो है कि नेचुरल रिसोर्स को बचाना है, लाइक वाटर है, फॉरेस्ट्स है, या जो और एक्सप्लॉइटेशन होती है इन नेचुरल रिसोर्सेज पे, लाइक डिफॉरेस्ट्रेशन है, या नेचुरल रिसोर्सेज को जितने भी हम एक्सकैवेट कहते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके साथ उनसे कितनी प्रॉब्लम्स होती है, दैट इज इकोलॉजी। यानी हमारी लाइफ, न कि हमारी लाइफ बल्कि ऑल एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स जितने भी है, इन सब की लाइफ इसी नेचुरल रिसोर्सेज पे, इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड है। तो इकोलॉजी मूवमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओवर एक्सप्लॉइट जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को करते हैं तो उसको कहते हैं इकोलॉजिकल मूवमेंट। एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट इसमें है, दैट इज चिपको। देखो, चिपको मूवमेंट जो थी, ये उत्तर प्रदेश, तब उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था जिसको कहते हैं उत्तराखंड। आज उत्तराखंड अलग स्टेट है। तो उत्तराखंड में के लोगों ने मूवमेंट चलाई जिसको कहते हैं चिपको। चिपको मीन्स टू हग द प्लांट्स, अपने अपने आप को प्लांटों के साथ बंधे रखना, या जिसको हम कहते हैं कि चिपकते रहना प्लांट्स के साथ, ताकि इन प्लांट्स को कोई काटे ना। तो उसको कहते हैं चिपको मूवमेंट। देखो, चिपको मूवमेंट क्या थी, 1970 में गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था फर्म्स को, इंडस्ट्रीज को, कि आप प्लांट्स को काट सकते हो फॉर इंडस्ट्री पर्पज, क्योंकि इससे जो इंडस्ट्री पर्पज के लिए प्लांट्स को काट सकते थे, लाइक दैट ऑफ जो इसके मैनेजर्स थे, जो इसके जो लोग थे, जो इस फॉरेस्ट को एज ए फर्म बनाना चाहते थे, गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी थी कि चलो आप फॉरेस्ट को एक फर्म बना लो, कि पैसे कमाओ, रेन्यू कमाओ फॉरेस्ट से। कॉन्ट्रैक्ट दिया था गवर्नमेंट ने लोगों को। तो वहां पे जो लोग रहते थे, ये जंगल उनका वी कैन से दैट इट इज ए लाइवलीहुड। वो जो लोग वहां पे रहते थे, उनकी लाइवलीहुड थी, उनकी जिंदगी इसी फॉरेस्ट पे डिपेंड थी। वो अपनी जिंदगी अपना कमाते भी इसी फॉरेस्ट से थे, उनका रोजगार भी इसी फॉरेस्ट में थे, उनके घर भी इसी फॉरेस्ट में थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने उन्होंने क्या किया कि हम फॉरेस्ट को काटने नहीं देंगे, बल्कि वो एडहेयर विद द प्लांट्स, दे हग विद द प्लांट, वो चिपकते रहे प्लांट्स के साथ कि हम इसको काटने नहीं देंगे। और लेटर ऑन इन 1980 गवर्नमेंट मजबूर हुई कि इसने ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि ये लोगों को कि बड़े बड़े फर्मर्स को, बड़े बड़े इंडस्ट्री को आप फॉरेस्ट को यूज कर सकते हो, एक्सप्लॉइट कर सकते हो, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट वापस, और फाइनली इस चिपको मूवमेंट से बैन हुई। देखो क्या है इसमें, चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन द हिली एरियाज ऑफ उत्तराखंड। जो भी मैंने कहा, उत्तराखंड में जो यूपी का एरिया था, अब उत्तराखंड स्टेट है ये। इन 1970s the forest in these areas was means of livelihood for the people living there। जो लोग वहां रहते थे उनके लिए लाइवलीहुड था, यानी उनकी सारी जिंदगी इसी पे डिपेंड थी। जो वहां उत्तराखंड में रहते थे, इन जंगलों में रहते थे, तो सारी जिंदगी, क्योंकि उनका जीवन भी इसी जंगल पे डिपेंड था। गवर्नमेंट गेव दिस फॉरेस्ट टू अर्न रेवेन्यू। गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि इन फॉरेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट पे दीजिए, वो अर्न करे रेवेन्यू। ठेकेदार जो है या फर्म वाले जो है, वो फॉरेस्ट को काट कर पैसा कमाए। पीपल वायर पीपल वायर कॉपर्ड टू कलेक्ट वुड एंड अदर थिंग्स फ्रॉम दीज फॉरेस्ट्स। पीपल कोलेक्टिवली स्ट्रगल अगेंस्ट दिस। जो वहां के लोग थे, वो तो एक तो उनका जीवन इसी पे था, दूसरा इनके जो फॉरेस्ट जो एग्रीकल्चर था, चाहे वो उनको पशुपालन थे, चाहे भेड़ बकरियां चराते थे, वो इसी फॉरेस्ट पे थे। दूसरा वो वुड कलेक्ट करते थे, अपना घर भी इसी में बनाते थे, यानी सारा जीवन इन्हीं पे चलता था। तो लोगों ने बड़ी मेहनत की, इसके खिलाफ तहरीक चलाई, कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज हुए कि ऐसा होने नहीं देंगे। सुंदरलाल बगाना वाज अ लीडिंग एक्टर। इस तहरीक का जो रोल जिसने किया था, उसका नाम था सुंदरलाल बगाना।
सुंदरलाल बगाना वाज अ लीडिंग एक्टर इन 1970 में। सुंदरलाल बगाना ने एक इंपॉर्टेंट रोल किया इसमें। एज अ पीपल यूज्ड टू हग द ट्रीज, लोगों ने क्या किया कि हग द ट्रीज, अपने आप को गले लगाया प्लांट्स के साथ कि हम इसको काटने नहीं देंगे। चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट it becomes the successful and got banned cutting of the forests for 15 years। और फाइनली जो रिजल्ट आया चिपको मूवमेंट का कि 15 साल के लिए बैन लग गई हिमालयन के जंगलों में, उत्तराखंड के जंगलों में, कि बैन लग गई इनमें कि 15 साल के। तो उस वक्त जो गवर्नमेंट थी, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी 1980 में, तो कंप्लीट बैन लग गई कि नहीं, हम प्लांट्स को काटने नहीं देंगे। तो जो इंपॉर्टेंट फिगर्स इसमें थे कि ये मूवमेंट कितनी सक्सेसफुल रही, तो मूवमेंट लाइक दैट कि मूवमेंट वुमेन दे आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट। वुमेन लाइक जमुना देवी एंड ईश्वर्या देवी, दे वर द लीडिंग वुमेन हु टेक पार्ट इन द चिपको मूवमेंट। इन्होंने अच्छा खासा रोल अदा किया चिपको मूवमेंट में। तो इस तरह ये जो मूवमेंट थी ये काफी इंडियन में, पूरे इंडियन में चली, हिमाचल प्रदेश में चली, राजस्थान में चली, बिहार में, विंध्यास में, सेंट्रल इंडिया की विंध्यास एरिया जो है मध्य प्रदेश का, तो इसमें भी ये मूवमेंट तहरीक चली। तो इस तरह जो सुंदरलाल बगाना कहता था, चिपको स्लोगन जो था, इकोलॉजी इज ए परमानेंट इकोनॉमी। ये जो एनवायरमेंट मूवमेंट है, इकोलॉजी जो है, ये कहता है कि ये हमारी परमानेंट इकोनॉमी है, कि अगर हमें इकोनॉमी बचानी है, दैट इज द इकोलॉजी, तो हमारे फॉरेस्ट्स है, इसको बचाने हैं। तो इसी तरह चांदनी प्रसाद भट्ट, he says that this ecological movement or our ecology have local based industry। हमारी जो इंडस्ट्री है वो इकोलॉजी है, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ फॉर लोकल बेनिफिट। यानी हमें जो ये है फॉरेस्ट जो है हमें बचाने, कंजर्व करने, क्योंकि हमारे पास यही एक इंडस्ट्री है, तो इसको हमें बचाने, हर लिहाज से बचाना। तो इस तरह जो ये मूवमेंट चली इसको कहते हैं चिपको मूवमेंट।